फैसलाबाद के हल्का PP 97 के पोलिंग स्टेशन 72 में मुहर लगाने के लिए बुजुर्ग वोटर के साथ पोलिंग बूथ पर जाने के मामले पर पोलिंग एजेंट का झगड़ा हुआ, जिस पर पोलिंग एजेंट और वोटर्स में झगड़े के बाद बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ जिसके बाद बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि बदनज़मी देखने में आ रही है। फैसलाबाद के हल्के PP 97 के पोलिंग स्टेशन 72 में मुहर लगाने के लिए बुजुर्ग वोटर के साथ पोलिंग बूथ पर जाने के मामले पर पोलिंग एजेंट का झगड़ा हुआ, जिस पर पोलिंग एजेंट और वोटर में झगड़े के बाद बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया। इस झगड़े के नतीजे में बैलेट पेपर फट गया। फैसलाबाद के इलाके PP 97 के पोलिंग स्टेशन 72 में मुहर लगाने के लिए बुजुर्ग वोटर के साथ पोलिंग बूथ पर जाने के मामले पर पोलिंग एजेंट का झगड़ा हुआ। इस पर बात करेंगे हसाम अहमद से। हसाम, SOPs के बारे में बताएगा, SOPs क्या कहते हैं? क्या बुजुर्ग वोटर के साथ अगर कोई बंदा जाना चाहे तो क्या वो जा सकता था? क्या ये झगड़ा बनता था? जी बिल्कुल, वोटर के साथ अंदर जाके मोहर लगाने की इजाजत नहीं है, ये कवानीन का कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है पोलिंग एजेंट ने इतराज किया। उसका बेटा अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन उसकी जानिब से जो पोलिंग एजेंट का कहना था कि आप बुजुर्ग के साथ अंदर नहीं जाएंगे। तो बैलेट पेपर के दौरान इस झगड़े में बैलेट पेपर भी उनकी खींचातानी हुई है, बैलेट पेपर फट गया है, जिसके बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 72 है, ये 106 रेब खिचियां का इलाका, वहाँ पे पहुंची है। और दोनों जो अफराद से झगड़ा करने वाले, उनसे बैलेट पेपर जो फटा हुआ है वो हासिल किया गया है और झगड़ा खत्म करवाया गया है। एजेंट का कहना था किसी सूरत भी कोई साथ जाके वोट कास्ट जो ना उसके ऊपर मोहर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि कवानीन ये कहते हैं। जबकि उसका बेटा बाजिद था कि वो पोलिंग स्टेशन में अपने वालिद के साथ जाएगा। बुजुर्ग बज़ाहिर जो है वो देख भी सकता था, उसकी नजर भी ठीक थी, और पोलिंग एजेंट का कहना था इसके बावजूद बेटा जो है उस पर जिद कर रहा था, जिसमें पोलिंग एजेंट था उसका और जो उनके साथ बेटा आया हुआ था बुजुर्ग के साथ, उनका झगड़ा हुआ है। और इसी खींचातानी के अंदर ये जो है बैलेट पेपर फट गया है। पुलिस की भारी नफरी के बाद जो है पोलिंग जो है दोबारा बहाल की गई है और वहां पे अभी तक पुलिस की नफरी मौजूद है। जी हसाम, बताइएगा सूरत हाल क्या इस वक्त अंडर कंट्रोल? ये जी पोलिंग स्टेशन इसमें अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक और पोलिंग स्टेशन नंबर 80 का बताया जा रहा है, वहां पे फिर PTI के दरमियान और एक शख्स से नून लीग के ताल्लुक है, उनका झगड़ा हुआ है। वहां पे रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पहुंची है। वहां पे पोलिंग का अमल एक दफा रोक दिया गया है। वहां पे एक जो पप्पू गुज्जर नामी शख्स है, उसका PTI कारकुनों से झगड़ा होने के बाद पुलिस और रेंजर्स को तलब किया गया था, और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 80 पे पहुंची है। वहां पे पोलिंग का अमल रुका हुआ है और ये बूथ के ऊपर ये झगड़ा हुआ है दोनों PTI और। तो हसाम, इतलात क्या है जहां पे पोलिंग का अमल रुका हुआ है? आप बात कर रहे हैं 80 पोलिंग स्टेशन की, तो उस 80 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का अमल दोबारा कब से बहाल हो जाएगा? इतलात क्या है? इसमें एक जो झगड़ा करने वाला शख्स था उसको गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अभी जो इलाका जो वहां पे मौजूद थे, SHO उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना था पोलिंग का अमल फिलहाल हमने बहाल करवा दिया है। इसमें एक शख्स जो ज्यादा जिसने झगड़ा शुरू किया था उसका नाम है पप्पू गुज्जर, उसको हिरासत में लेके जो है थाने मुंतकिल कर रहे हैं। जबकि PTI कारकुन जो वहां पे जमा हुए थे पोलिंग स्टेशन के बाहर, उनको भी वहां से हटा दिया गया है। रेंजर्स को भी वहां पे तलब किया गया था झगड़े के बाद, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, ये बूथ नंबर 80 और पोलिंग स्टेशन नंबर भी ये 80 बनता है, वहां पे जो है ये फिलहाल जो है सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने पोलिंग पे जो अमल रुका हुआ था उसको बहाल करवा दिया गया है। पोलिंग ये बताइएगा मजमूई तौर पे कितने पोलिंग स्टेशन हैं? तमाम पोलिंग स्टेशन से क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? 168 पोलिंग स्टेशन है PP 97 के अंदर, लेकिन इसके अंदर अभी तक जो सूरत हाल थी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में, वहां तो पुरअमन जो पोलिंग जारी है, लेकिन खास तौर पे जो दही इलाकों के पोलिंग स्टेशन है वहां पे शिकायत मसूल हो रही है, लड़ाई झगड़े की, तलख कलामी की, और जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि किसी का वोट नहीं है, किसी का है। तो इस तरह के झगड़े हो रहे हैं, किसी के पोलिंग एजेंट्स के साथ छोटी मोटी तलख कलामी हो रही है। ज़ाहिर जो पोलिंग है ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे वो पुरअमन तौर पे अभी तक जारी है, लेकिन जो टर्न आउट हमें नजर आना चाहिए था, दही इलाके में सुबह सुबह ज्यादा टर्न आउट होता है, वो हमें कम नजर आ रहा है। इलाके में लोग अभी टर्न आउट में कम नजर आ रहे हैं। तो दही इलाके हैं, क्योंकि जमरा के जो इलाके हैं वहाँ पे टर्न आउट मामूल के मुताबिक नजर नहीं आ रहा, मामूल से कम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हसाब अहमद इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, लाहौर के हल्का PP 168 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान झगड़ा हुआ। दो सियासी जमातों के कारकुन आपस में झगड़ पड़े। कारकुनों की एक दूसरे से हाथापाई हुई। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
कारकुनान जो है वो आज के दिन काफी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में तसादुम नहीं हुआ, बल्कि टीएलपी और पीएमएलएन के कारकुनान में तसादुम हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा झगड़े की वजह क्या सामने आ रही है? बेसिकली जी दोनों जमातों के कारकुन जब आमने सामने हुए और उनमें आपस में नारेबाजी हुई, तो उसके बाद जो है दोनों कारकुन जमातों के कारकुनान के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। इस हवाले से जो है वो जो पोलिंग स्टेशन है ईवान मार्केट का, उसके पोलिंग स्टेशन नंबर 60 उसके दरवाजे भी बंद कर दिए गए और जो एजेंट्स थे उनको भी जो है वो अंदर ही रखा गया है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, जिस पर इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। और जो कारकुनान हैं दोनों जमातों के वो सख्त मुश्तइल हैं और यहाँ पर जो है वो सूरत हसास हो चुकी है और जो है पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और हाथापाई के वाक़यात भी हुए हैं। जी, तो क्या किसी की गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं मामले को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा है कि जो है वो अगर ये कारकुनान जो है वो अपने तौर पर मुंतशिर ना हुए और पीछे ना हुए और इसी तरह हाथापाई करते रहे, तो फिर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना जो है सही, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम इस हवाले से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, उधर लाहौर के हल्का पीपी 158 में ज़िमनी इलेक्शन, धर्मपुरा के इलाके में सियासी जमात के कारकुनों का एहतजाज। लाहौर में पोलिंग स्टेशन 60 में वोटर्स को अंदर जाने से रोक दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अमीन। फ़हीम, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या पुलिस की जानिब से इस सारी सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जी, पीपी 158 में वोट कास्ट करने के दौरान लड़ाई का ये मामला है। पीपी 158 में पीटीआई और नून लीग के कारकुनों के दरमियान लड़ाई हुई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाने देने पर लड़ाई हुई है। लड़ाई की वजह से पीटीआई के पोलिंग एजेंट को अंदर ना दिए जाने की इजाजत दी जा रही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनका जो एजेंट है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, ना पुलिस की जानिब से और नून लीग की जानिब से उसको रोका जा रहा है। पुलिस भी पीटीआई नून लीग के कारकुनों की लड़ाई छुड़वाने में नाकाम नजर आई और पुलिस की जानिब से जानबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये कहना है पीटीआई के कारकुनों का। पुलिस ने नून लीग के कारकुनों को अंदर जाने की इजाजत दी है, जबकि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। ये वाकया जो है ये धर्मपुरा के पोलिंग स्टेशन में पेश आया और पुलिस की भारी नफरी जो है अब धर्मपुरा की तरफ जा रही है। फ़हीम, ये बताएगा कि पुलिस मौक़िफ़ क्या दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? वजह क्या सामने आई है? जी, पुलिस का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट हैं, इनके पास बाकायदा जो पार्टी की जानिब से दिया गया अथॉरिटी लेटर है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको हम अंदर किसी सूरत जाने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर सिर्फ या तो वोटर जा सकता है या फिर वो पोलिंग एजेंट जा सकता है जिसके पास बाकायदा तौर पर पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से जारी करदा अथॉरिटी लेटर है। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके पास अथॉरिटी लेटर मौजूद था, लेकिन फिर भी जो है वो पुलिस की जानिब से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और पुलिस की जानिब से उन्हें बार बार अंदर जाने से रोका जा रहा है। उनके वोटर्स को अंदर जाने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह उनकी जानिब से ये बताई जा रही है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि वोटर्स को तंग किया जाए, उन्हें रोका जाए, ताकि जो गर्मी और हब्स का मौसम है इसमें परेशान होकर उनका वोटर वापस चला जाए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी रहनुमा भी पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस सूरत हाल को संभाला जाए और पुलिस को बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें अहकाम दिए गए हैं। फ़हीम, ये बताइएगा इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र पोलिंग का अमल जारी है या पोलिंग का अमल तातुल का शिकार है? जी, ये क्योंकि लड़ाई जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हुई है और इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं उनकी जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से बाहर से दरवाजे जरूर बंद कर लिए गए हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए उनके पास तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है और अभी भी कुछ देर में इस मामले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन तरीके साथ के जो वर्कर्स और मकामी क़यादत है उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके वोटर्स को धर्मपुरा और मुल्का इलाकों में वोट कास्ट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सुबह भी यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है ये वाक़या पेश आया था, जबकि मुख्तलिफ कैंप पे भी जो तरीके से आपके। फ़हीम, ये बताइएगा इस लड़ाई झगड़े को रुकवाने के लिए पुलिस का किरदार क्या दिखाई दे रहा है? पुलिस जो है जो यहाँ पर तैनात है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर जो बैरियर्स लगाकर सिर्फ जो लोग तैनात थे पुलिस के, उनका काम सिर्फ वोटर्स को चेक करना था कि कोई वोटर मोबाइल फोन तो नहीं अंदर लेकर जा रहा। लेकिन यहाँ पर जो ये सूरत हाल हुई है उसके बाद
यहाँ पर जो पुलिस की मजीद नफरी आई है और कोशिश ये की जा रही है कि सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए। और अब यहाँ पर कोशिश यही है तहरीक इंसाफ के लोगों की और मुस्लिम लीग नून के लोगों की, इस मामले को कुछ भी सूरत किया जाए, क्योंकि मामला जो है ये इस वक्त पुलिस के बस में भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर पुलिस की मजीद नफरी को तलब किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जी इस सूरत हाल को मामूल पर लाकर पोलिंग का अमल दोबारा। फहीम, ये बताइएगा, इस लड़ाई झगड़े के बायस क्या टर्न आउट पे भी फर्क आएगा? बिल्कुल जी, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं। काफी बड़ी तादाद में कैंपों में भी लोग मौजूद हैं। तो जब भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो वोटिंग टर्नओवर पे जरूर कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि आज जो ज्यादातर पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशन में मर्द और खवातीन के लिए एक ही जगह पर बंदोबस्त किया गया है। जिस जगह पे ये वाकया हुआ है वहाँ पर एक छोटी सी गली है जहाँ से दोनों वोटर्स को गुजर कर अंदर जाना पड़ता है और उसके बाद बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि जो है गैर मुतल्लिका लोग अंदर ना जा सकें। लेकिन फिर भी ऐसी सही है। फहीम, साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, मुख्तलिफ जगहों पे वाकयात देखने में आ रहे हैं लड़ाई झगड़े के। कुछ ये इल्ज़ाम धरते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया, कुछ का इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे है। आप इस पूरे प्रोसेस को किस नज़र से देख रहे हैं? कितना पुरअमन ये प्रोसेस गुजर जाएगा या फिर दंगा फसाद देख रहे हैं? देखिए, मैं सुबह से 167 में हूँ। यहाँ पर तो कोई अल्लाह के फजल करम से दंगा फसाद नाम की कोई चीज नहीं हुई। कुछ निगलिजेंस हुई है पोलिंग के हमले से, यानी 140 में से कुछ 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है। मिसाल के तौर पे किस तरह की कि वहाँ की स्याही जो है वो ड्राई हो गई है और अब अंगूठे पे निशान नहीं लग रहा। इसी तरह किसी जगह पे इन्होंने ये कहा कि 4 बूथ हैं तो एक बंदा बैठेगा, 3 नहीं बैठेंगे। इसके अलावा यानी कहीं पर यानी सामान लेट पहुंचा, लेकिन ये इब्तदाई मसाइल थे वो हो गए। यहाँ का असल प्रॉब्लम यहाँ की पुलिस है। यहाँ 2 सगे भाई हैं, PP 167 में 2 थानों के अंदर वो SHO हैं। वो एक PMLN के MNA उनके रिश्तेदार हैं और वो पूरी तरह नून लीग से भी बढ़ के नून लीग की सपोर्ट पे लगे हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं हुआ। जो मसला बना है वो 158 में बना है, जहाँ मैं आई विटनेस तो नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है वहाँ पर जो यानी मिस्टर एक्स और उनके साथ जो मिले हुए प्रॉपर्टी डीलर हैं वो सारे जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके लिए ये बड़ा यानी सुहाने रूह होगा कि अगर बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर और जो रियल एस्टेट टाइकून हैं उनकी अगर कलाबाजी शाम को लग जाती है तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए वो जगह जगह मसाइल पैदा कर रहे होंगे। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक कारकुन की ये सामने आई थी फुटेज जिसमें उसका मुतालिबा ये है कि ऑनलाइन मेरा वोट मौजूद है लेकिन मैं यहां पर आया हूं तो फहरिस्तों में मेरा नाम मौजूद नहीं है, तो क्या किसी आपके कारकुन ने भी ऐसी शिकायत दर्ज करवाई है? ऐसी तो देखें, ऐसी तो 20 शिकायत है। ये वोटर लिस्ट नहीं है, अगलातनामा है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को। मैं 1.5 साल से ऐसे खतो किताबत कर रहा हूँ, आज नहीं 1.5 साल से 14 खतूत मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं, 5 इनके साथ मीटिंगें हुई हैं। इनको निशानदेही की कि अर्बन पंजाब के अंदर 25 से 26-27% वोट जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो जाली है इन मानों के अंदर कि वो इधर से उठा के उधर डाला हुआ है, उधर से उठा के इधर डाला हुआ है। इसलिए ये मैं 2020 वाली जो फहरिस्तें हैं जिसमें ये ज़मीनी इंतखाब हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। चुनाचे ये तो जी इलेक्शन कमीशन ने एक इस कदर बड़ा यानी खराबा किया है कि उसका कोई हल नहीं है। लेकिन हमने तो यानी 8300 और इसके अलावा जो मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन उसके जरिए काम ले रहे हैं, वरना फहरिस्तों में से किसी का वोट तलाश करके नहीं दे सकते। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा इन तमाम तर मसाइल के पेश नज़र जो मसाइल सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, इन तमाम